Good morning, children. How are you? I'm also fine. And today's class about motion represented by a graph. यानी कि आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो मोशन को हम कैसे ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कि आज का आपका ये चौथा क्लास है। ठीक है, आपके चैप्टर 1 का ये चौथा क्लास आप लोगों के सामने है, और जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पहले का क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। लेकिन आज का क्लास थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये जैसे कि अब तक हम पढ़ते आए कि मोशन क्या है, तो अब मोशन तो हमने ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ा, लेकिन अब जियोग्राफिकली पढ़ेंगे, यानी कि ग्राफिकली पढ़ेंगे। यानी कि ग्राफ के मेथड से हम मोशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, इस मोशन की जो ग्राफिकल टॉपिक जो आज का है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में है, यानी कि मोशन को, गति को हम कैसे ग्राफ के मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसको दर्शा सकते हैं, उसके बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक आपका आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। पहला जो आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में चिल्ड्रन आप हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो जो टाइम होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे। या चाहे स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं हम, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम इंडिकेट करें, रिप्रेजेंट करें, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ जो भी हम बनाते हैं लेकर, तो उसमें जो टाइम होता है, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही इंडिकेट करते हैं, एक्स एक्सिस पर ही टाइम को शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ग्राफ के मेथड से हम जान लें कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे बनाते हैं और क्या होता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बना देता हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक। और ये हमारा हो गया क्या? स्पीड होगा। और ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्पीड। क्या हो गया? स्पीड हो गया। सॉरी एक मिनट, डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये टाइम और ये डिस्टेंस जो कि आपको ये शो कर रहा है, यानी वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लिखे हैं और एक्स एक्सिस पे जो होगा वो टाइम होगा। ठीक है, और ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो स्लोप आपको 0 से दिख रहा है, ये स्लोप जो भी होगा, ठीक है, तो ये स्पीड को शो करेगा। क्या करेगा? स्पीड को शो, यानी कि ये इसका स्पीड होगा। ठीक है, जो स्लोप इस ग्राफ में आपको दिख रहा है बीच से स्ट्रेट लाइन, ये स्पीड है। सो चिल्ड्रन ये हमेशा याद रखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब भी हम अगर बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो उसमें जो मूविंग बॉडी, यानी कि जो चलती हुई गतिशील जो वस्तु होती है, उसका जो ग्राफ बनेगा, और वो गतिशील वस्तु कैसा होना चाहिए? तो एक समान चाल से होनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से होनी चाहिए। तब उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा। यानी कि उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कब स्ट्रेट लाइन में बनेगा? जब उसकी स्पीड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, तब इसमें बनेगा। यानी कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि उस समय जो इसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा जब यूनिफॉर्म में होगा। लेकिन जब अगर बात करें कि जब कोई मूविंग बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से होगा तो क्या बनेगा?
तो वो बनेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि कर्व बनेगा। ठीक है, यानी कि उस समय जो उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कर्व लाइन की होगी। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी। यानी कि जब भी ऐसा ग्राफ देके पूछ देता है कि द मूविंग बॉडी इन विच फॉर्म ऑफ स्पीड, ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे कि ये कैसा ग्राफ है। तो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि जो मूविंग बॉडी है, यानी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी एट ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एट ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से है। जब ग्राफ आपका ऐसे आ जाए कर्व लाइन में तब, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में आए तो हमेशा याद रखिएगा कि उस समय जो मूविंग बॉडी की जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिफॉर्म में होगी। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए तो अब और एक बात मैंने और बताया कि द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स क्या करता है, स्पीड को। यानी ये जो स्लोप है ये स्पीड को इंडिकेट करता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि कभी घट रहा है, यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, देखिए स्पीड घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि ये घटते हुए फिर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे घटते हुए और फिर आगे जाके बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे इसका ये शो करने का ये मतलब है कि स्पीड पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक समान स्पीड से ये चलता जा रहा है। यानी कि अगर देखिए टाइम इधर बढ़ रहा है तो इधर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इतने यहाँ पे है, कोई भी वस्तु चल के आया जितने समय में, फिर नेक्स्ट समय में जितना जाएगा तो उसके साथ साथ डिस्टेंस भी वो उतना ही तय करेगा। ओके, और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मान के चलिए कि डिस्टेंस इतना है, अगर यहाँ पे इतना है, ठीक है, एक पे है और टाइम इतना है, तो फिर वहीं पे रहेगा, ये वहीं पे रहेगा, उसके आगे देखा जाए तो। ठीक है, और ये टाइम बढ़ता जाएगा, यानी कि टाइम जितना बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग स्पीड उसकी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, यानी कि इसका जो चाल होगा वो नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान चाल से गति कर रहा है वो बॉडी। जब उसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वो जो बॉडी है, मूविंग बॉडी जो है, वो किस फॉर्म में है, उसकी स्पीड किस फॉर्म में है, तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, हाँ तो चिल्ड्रन अब मैं बता दूं कि आपको जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अब इसमें हम एक बात और आपको बता दें कि इस ग्राफिकल मेथड से भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे अब जानना ये है कि हम स्पीड फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि स्पीड कैसे फाइंड करते हैं और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसी में हम ले लें, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन के द्वारा हम कुछ शो कर रहे हैं। ठीक, इसको हम दे दिए, मान लीजिए कि ये A है और ये B है और ये C है। ठीक है, ये A, ये B, ये C। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या फाइंड करना है, अगर स्पीड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है कि स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, तो हम क्या करेंगे आप बताइए, हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे OC इक्वल टू AB होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये ग्राफ बन रहा है ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बन रहा है और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस है और स्पीड का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और टाइम के बाद फिर हम क्या करेंगे, देखिए स्पीड तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये यहाँ से यहाँ तक, यही तो डिस्टेंस कवर किया है, तो इसकी दूरी यही तो है, और टाइम इतना लगा है और स्पीड डिस्टेंस इतना कवर किया, तो डिस्टेंस AB हम मान लेते हैं और टाइम OB, यानी कि AB अपॉन में OB करके OB जितना होगा और AB जितना होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, स्पीड होगा। जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, स्पीड होगा। यानी कि ये AB अपॉन में OB किसको शो कर रहा है, ये स्लोप को शो कर रहा है। ठीक है, ये स्लोप है जो AB अपॉन में OB है, क्योंकि स्लोप ही हमारा इंडिकेट कर रहा है क्या, स्पीड, और स्पीड ही हम निकाल रहे हैं AB अपॉन में OB करके। और AB अपॉन में OB कहाँ से आया,
ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ए वी अपॉन में ओ बी कहाँ से आया। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात और मैंने बता दिया कि जब भी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो उसकी जो लाइन यानी कि उसकी जो ग्राफ बनेगी वो स्ट्रेट लाइन में होगा उसका स्लोप, और जब भी अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई मूविंग बॉडी यानी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका जो स्लोप होगा वो कर्व लाइन होगा। ठीक है, यानी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। यानी कि अगर उसका स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है शो किया हुआ है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म में है। लेकिन जब ऐसे अगर कर्व लाइन में है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप है अगर कर्व लाइन में है तो यानी कि हमें ये समझ जाना चाहिए कि उसकी जो स्पीड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में है। ओके गुड, चलिए अब आगे देखिए दूसरा हम क्या जानेंगे। दूसरा इसमें पढ़ेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। ये तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब हम स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम नहीं आएगा बल्कि स्पीड और टाइम आएगा और हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होता है और क्या होता है। स्पीड टाइम ग्राफ तो आपको जैसा मैं बता चुका हूँ कि टाइम हमेशा कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो टाइम को हम हमेशा ही एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, ये मान लो कि एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारा स्पीड हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, ये स्पीड और वो क्या हो गया, टाइम। ये जो हमारा शो कर रहा है ये क्या है, टाइम है। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ, जैसा कि चिल्ड्रन हम जानते हैं इसे पहले भी पढ़े हैं कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होता अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक समान वेग। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन, उस बॉडी में एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। उस समय त्वरण क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। इससे पहले ही बताया गया आपको कि उस समय एक्सीलरेशन नहीं होता है। लेकिन व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी चेंज अ यूनिफॉर्म रेट देयर इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि अगर किसी यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज होता है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है तो उसकी एक्सीलरेशन उसमें जो उत्पन्न होगा वो भी यूनिफॉर्म रेट से ही उत्पन्न होगा, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही उत्पन्न होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ दूरी तक वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला और फिर चेंज होके वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो ये यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक यूनिफॉर्म रेट था, एक समान चाल, और यहाँ से यहाँ तक एक समान चाल था। तो इसमें जो एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण जो उत्पन्न होगा इसके स्पीड यानी चाल या वेग के परिवर्तन होने से वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म ही होगा, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही होगा। लेकिन अगेन तीसरी टॉपिक इसमें है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज इन ए नॉन यूनिफॉर्म वे, यानी कि जब इसकी स्पीड या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वे से अगर चेंज होती है तो उस समय क्या होगा कि एक्सीलरेशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, चलिए हम पहला इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में बताते हैं। यानी कि पहला जो टॉपिक था हमारा कि व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द, ये पहला टॉपिक था हमारा कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये हमेशा सेम रहता है, ये नियतांक है, कभी चेंज नहीं हो रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट यानी कि एक समान रह रहा है, तब उस समय जो एक्सीलरेशन होगा बॉडी में कोई उत्पन्न नहीं होगा। तो देखिए इस तरह के यानी इस टॉपिक पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, इस टॉपिक पे अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा। देखिए इस टॉपिक पे ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी कि जो इसमें जो वो क्या इसमें जो ग्राफ होगा यानी जिसके द्वारा हम डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या होगा, पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के।
क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी स्पीड टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है जो कि पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब हमें यह समझना चाहिए कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या दिख रहा है कि स्पीड कभी चेंज हो रहा है, स्पीड आगे बढ़ रहा है। अगर स्पीड इतना ही है, इतना पे चल रहा है, तो इतना पे ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड तो इधर चेंज होगा ना, स्पीड चेंज होने का मतलब कि यहाँ जाता यहाँ जाता तब होता, ठीक है। लेकिन स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड तो एक समान स्पीड से चलता जा रहा है। यानी कि ये यही शो करता है ये जो ग्राफ है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी कि हमेशा ही सेम है, बदल नहीं रहा है, एक ही स्पीड से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप बताओ, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब इसको अगर हम डॉटेड लाइन द्वारा अगर इसको शो कर दें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो इस समय देखो आपका जो डिस्टेंस फाइंड होगा, इससे जो डिस्टेंस इसमें फाइंड होगा, इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्योंकि टाइम और स्पीड तो हमारा दिया गया है, टाइम और स्पीड दिया गया है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है, स्पीड इंटू टाइम आप जानते हो बिल्कुल होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए यहाँ पे कि स्पीड इंटू टाइम कैसे निकालते हैं। तो ये तो हमारा टाइम हुआ और यही तो हमारा स्पीड है, ये हमारा टाइम और ये हमारा स्पीड है कि नहीं। तो बस ओ ए की जगह पे हम क्या ले लेंगे, ओ बी सी ले लेंगे, बी सी और ओ सी, यानी बी सी इंटू ओ सी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी सी इंटू ओ सी कर देंगे। बी सी इंटू ओ सी करके हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा उस समय, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई डाउट होगी तो आप चिल्ड्रन व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका 9th क्लास का बनाया गया है उसमें आप कमेंट करके या फिर लिख कर टाइप करके भेज सकते हो, सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, ठीक है, ये चीज़ें हमको इसमें नहीं समझ में आई। ओके चिल्ड्रन, ओके, आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम करेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सही। चलिए अब आगे इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे हम, यानी कि इससे हमें क्या समझ में आया, इस पूरे ये से कंक्लूजन से, डिस्कशन से हमें क्या मिला। इससे पहली बात तो हम ये जाने कि अगर ये ग्राफ हमें मिल जाता है केवल और पूछता है कि ये किस टाइप का, मतलब इसमें स्पीड क्या है, ये ग्राफ दे दिया और पूछ देगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ग्राफ सो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब इस टाइप का ग्राफ है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट है, यानी कि जब टाइम एक्सिस के पैरेलल जब स्पीड टाइम ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन में और टाइम एक्सिस के पैरेलल बनता है, तब उस समय स्पीड जो होगा मूविंग बॉडी का वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ये आप क्लियरिटी रखिएगा कि उस समय जो होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वो एक समान चाल से चलते जा रहा है। इस प्रकार इन स्पीड टाइम ग्राफ एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब क्या कह रहा है इसमें, कुछ नहीं, यानी कि जो एरिया कवर कर रहा है ये स्पीड और टाइम के थ्रू जो एरिया क्लोज हुआ है, घिरा है, ये यही एरिया क्लोज हुआ है, तो इस एरिया का ही जब एरिया हम निकालते हैं तो वही एरिया क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड इज चेंज एट ए यूनिफॉर्म, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट। चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम, स्पीड टाइम ग्राफ के मेथड से। नेक्स्ट टॉपिक ये तो था रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब चेंज होगा यानी कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी change at a uniform rate, when the speed of the body change at a uniform rate, यानी कि जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तब, जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो इसमें उत्पन्न एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, ठीक है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो इसका अगर देखिए हम बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस यानी कि टाइम, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस यानी कि स्पीड, ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, अब जब ऐसे बनेगा यानी स्ट्रेट लाइन तो बनेगा लेकिन ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन ऐसे बनेगा, तो उस समय जो होगा देखिए क्या, ये मान लीजिए कर दिया हम, ये पी आर क्यू, पी क्यू आर। ठीक है, ये तो ओ है ही। देखिए इस समय जो बनेगा, अब इसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि जब एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये चेंज होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कुछ और स्पीड था इसका, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से 0 था, 1 पे जाएगा, सपोज 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो ये एक स्पीड जिससे चेंज होगा, वैसे वैसे ये भी तो चेंज होता रहेगा, टाइम भी, है ना, यानी कि एक समान चाल से चलता जा रहा है। ठीक है, और एक तो होता है कि रिमेन्स कांस्टेंट होता है, यानी कि एक ही चाल निरंतर हमेशा, उसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, केवल टाइम बदलेगा लेकिन स्पीड सेम रहेगा, तो उस समय एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे होगा यानी कि टाइम के साथ साथ स्पीड भी बदलता है, तो उस समय यूनिफॉर्म रेट से बदलेगा, स्पीड चल रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस समय देखिए हम अब फाइंड, इसमें क्या फाइंड करेंगे कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें फाइंड करेंगे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, और इसका जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी गिव्स इट एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो स्लोप है, अब ये क्या है, यानी द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, इज शो, क्या शो कर रहा है कि ये शो ये करता है कि इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न, यानी कि एक्सेलरेशन को इंडिकेट्स करता है। इसका जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो इंडिकेट करता है किसको, एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम पता करते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इसमें। और ये एक बात और बताते हैं कि वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि इससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन, तो चलिए देखते हैं कि एक्सेलरेशन का होता क्या है। ए डबल सी ई एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड की बात करते हैं स्पीड, या वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऑन में टाइम, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखिए जब ये होता है तो टाइम तो क्लियर है कि ओ क्यू है, टाइम तो क्लियर है कि ओ क्यू है, लेकिन अब स्पीड चेंज होके कितना हुआ, यानी कि यहाँ से अगर स्पीड चेंज, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई बॉडी पहुँच गया है, यहाँ पे पी पे है, तो पी पे पहुँचा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ से चेंज होता हुआ यही तो यहाँ तक गया है, यही तो उसका टोटल चेंजिंग क्या है, स्पीड है, जो चेंज हुआ स्पीड है यहाँ से जो स्पीड चेंज होकर यहाँ पे गया, यानी कि यही तो इसका चेंज इन स्पीड है। तो इसका चेंज इन स्पीड यानी कि पी क्यू अपॉन में ओ क्यू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस मेथड से यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ओ क्यू कर देंगे, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा, एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। अब रही बात कि डिस्टेंस कैसे इसमें फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी इन ए गिवन टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। अब रही बात कि इसमें हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब बताओ, स्पीड इंटू टाइम चाहिए ना, ये तो एक्सेलरेशन की बात थी कि एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड हो गया। लेकिन अब बात करते हैं डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम है, तो देखिए स्पीड इंटू टाइम तो है, लेकिन आपको बता दें कि
इसमें हम यहाँ से तो लेंगे नहीं क्योंकि स्लोप के अकॉर्डिंग ही लेंगे एक साइड। तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है स्लोप के एक साइड। यही तो डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक तय किया जो भी लिया है ना। तो ये एक रेक्टेंगल का जो है यानी क्लोज्ड फिगर का एरिया होता है। तो क्लोज्ड फिगर तो हमारे यही निकल रहा है ना। इसको अगर हम हटा देते हैं सपोज इसको, तो हम ये स्लोप से यहाँ से ये जो स्लोप है इसका यही तो इनक्लोज्ड फिगर है, यही तो इनक्लोज्ड फिगर है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर गिर रहा है यहाँ से, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेगा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू क्या है टाइम है ओ क्यू, और इंटू हाइट क्या हो गया पी क्यू, हाइट क्या हो गया पी क्यू, या ओ आर भी कर सकते हैं। स्पीड तो हमारा ओ आर है तो ओ आर ही ले लेंगे, ठीक है ओ आर ले लेंगे, ओ क्यू अपॉन में ओ आर, यानी कि इस तरह से हमारा फाइंड हुआ हाफ इंटू ओ क्यू इंटू ओ आर कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, क्यों इस तरह से निकाले, हमको तो ये और ये लेना चाहिए केवल, है ना, क्योंकि स्पीड ये है और टाइम ये है। लेकिन यहाँ पे आप चिल्ड्रन स्पीड चेंज हो रहा है दर पे दर, यानी कि हर क्षण हर मोमेंट क्या हो रहा है कि स्पीड चेंज हो रहा है। इसलिए डायरेक्टली हम ये नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये स्लोप जो बना है ये ऐसे बना है, स्लोप जो बना है ये ऐसे बना है, और ये हमारा टोटल ये है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और। टोटल स्पीड तो मान लीजिए कि यहाँ तक गया, यानी कि ये टोटल स्पीड है हमारा, लेकिन इसके द्वारा जो क्लोज्ड बना यानी कि जितना घेरा उसने तय किया वही तो उसने दूरी तय किया। ये जितना इनक्लोज्ड फिगर हो रहा है, जितना ही इनक्लोज्ड फिगर स्लोप के द्वारा हो रहा है, यही तो हमारा डिस्टेंस तय करेगा। जैसे कि आप उस वाले ग्राफ में देख रहे थे कि यहाँ पे अगर कांस्टेंट स्पीड था तो ये चल रहा था, यहाँ से हम डॉटेड लाइन द्वारा ये किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक तरफ ही तो ले रहे थे, ये पूरा तो नहीं ले रहे थे। उसी प्रकार यानी कि ये जितना इसका जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप के अकॉर्डिंग ही जो बाउंडेड फिगर बनता है यानी कि इनक्लोज्ड फिगर बनता है वही उसकी दूरी तय होगा। यानी कि इसके द्वारा जो इसका दूरी ये जितना दूर तक चला उसके बाद टाइम को ले लेंगे, और जितना फिगर बना वही उसका क्या होगा डिस्टेंस तय किया, यानी ये स्पीड ये टाइम। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का शेप बन रहा था इसलिए हमने लेंथ इंटू ब्रीथ किया, यानी ये लेंथ ये ब्रीथ स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे भी वही काम किए हैं, एक ट्रायंगल का शेप बन रहा था इसलिए हमने ट्रायंगल का इनक्लोज एरिया निकाला, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये था क्या जब यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म रेट से जब चल रहा है तब के लिए था, कि जब यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है तब, तो उस समय यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन चिल्ड्रन एक बात और बता दें कि स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी और स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स, यानी कि जब स्पीड टाइम ग्राफ में जब स्लोपिंग अपवर्ड्स होगा तब तो एक्सीलरेशन होगा। लेकिन अगर इसी में हम कह दें, अगर इसमें हमको देखने को क्या मिल गया कि जो स्लोप बन रहा है वो डाउनवर्ड बन रहा है। डाउनवर्ड बनने का क्या मतलब, डाउनवर्ड बढ़ने का क्या मतलब आपको मैं बता दूं। डाउनवर्ड बनने का क्या मतलब, डाउनवर्ड बनने का मतलब कि ऐसे नहीं, ये तो ऐसे गया तो अपवर्ड गया, लेकिन ये बन रहा है ऐसे, ऐसे बन रहा है, ये डाउनवर्ड हो गया। यानी कि स्पीड धीरे 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 घटता गया, टाइम बढ़ता गया। स्पीड तो घट रहा है ना, आगे जीरो पे एक बार घट के, और ये टाइम बढ़ रहा है क्योंकि टाइम तो आगे जा रहा है, स्पीड कम हो रहा है यानी कि स्पीड नीचे आ रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो जब ऐसा स्लोप बनेगा यूनिफॉर्म रेट से तो उस समय क्या होगा कि रिटार्डेशन होगा। क्या होगा, रिटार्डेशन, या फिर कह ले तो डीएसलेशन, डिसलेशन, ठीक है। रिटार्डेशन इसको हिंदी में बताए थे मंदन, कहते हैं मंदन, है ना। यानी कि रिटार्डेशन क्या होता है तो निगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि जब एक्सीलरेशन निगेटिव में होता है, यानी कि जब डिक्रीज टू डिक्रीज होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है तब, यानी कि वेलोसिटी जब डिक्रीज होने लगती है तब यहाँ पे रिटार्डेशन होता है। यानी कि व्हेन द मूविंग बॉडी इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीज या फिर इट्स स्पीड इज डिक्रीज,
देन रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड। वहां पे जो प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन वो रिटार्डेशन के रूप में होगा, मंदन के रूप में होगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इसी में क्या कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। यानी कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जब इनिशियल स्पीड जब जीरो नहीं होगा तब, जब जीरो नहीं होगा तब, यानी कि उस समय तो जीरो के हिसाब से चल रहा था, ठीक है, लेकिन जब जीरो नहीं होगा तब, और जीरो ना होते हुए फिर बढ़ रहा है एक यूनिफॉर्म रेट से, तब की डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगी। यानी स्पीड टाइम ग्राफ में ही, स्पीड टाइम ग्राफ में ही उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड जो होगी वो जीरो नहीं होगी तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा। यानी कि इन द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट जीरो, यानी कि जब उस बॉडी का जो इनिशियल स्पीड होगा वो जीरो नहीं होगा तब उसकी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, तो उस समय ऐसे बनेगा, उस समय जो बनेगा ग्राफ वो ऐसे बनेगा। ये वाई हो गया, ये टाइम हो गया, और ये हो गया स्पीड, ये स्पीड हो गया। ठीक है, तो उस समय जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, यहाँ से नहीं है। ठीक है, और कांस्टेंट भी नहीं है, यूनिफॉर्म रेट से अब बढ़ रहा है, जीरो नहीं है, लेकिन जब जीरो नहीं है और जितने की स्पीड से भी है, जितनी की स्पीड आरंभिक स्पीड, जैसे कि अगर हम गाड़ी रोके हैं उसमें स्पीड हमारी कुछ है और उसके बाद हमारा बढ़ता चल रहा है स्पीड, ठीक है, तो वो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता चल रहा है, लेकिन उसकी आरंभिक जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो है वो भी जीरो नहीं है, तब उसकी ग्राफ ऐसे बनेगी। यानी जब ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिले तो आप डायरेक्टली कहोगे कि व्हेन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी, इट्स इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, यानी कि उस समय उसकी इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, तब इसका ग्राफ ऐसे बना है, यानी कि उसका स्पीड कुछ ना कुछ लिया गया है आरंभ से ही। ठीक है, टाइम देखिए यहाँ है, टाइम तो जीरो है लेकिन इसकी स्पीड यहाँ से लिया गया है, यानी स्पीड कुछ ना कुछ है, टाइम नहीं है कुछ भी लगा तब भी, और जैसे जैसे अब स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा हम कैसे फाइंड करेंगे, और ये तो शो करेगा जो स्लोप है इसका, ये एक्सेलरेशन ही शो करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो डिस्टेंस को नहीं शो करेगा, बल्कि क्या शो करेगा, क्या इंडिकेट करता है जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। ये जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है, नॉट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस को नहीं। ठीक है, डिस्टेंस को कौन शो करेगा, तो इस स्लोप के द्वारा जो इनक्लोज्ड फिगर बनेगा उसका एरिया जो निकालेंगे वो डिस्टेंस को शो करेगा, यानी उससे डिस्टेंस निकलेगा जो इनक्लोज्ड एरिया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम फाइंड करें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रेपीजियम का एक शेप बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये और ये। ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है वो एक ट्रेपीजियम का आकार ले रहा है, किसका आकार ले रहा है, ट्रेपीजियम का आकार ले रहा है। तो ए बी और इसको हम सी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एक ट्रेपीजियम का आकार ले रहा है, इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक समान चाल से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी जो स्पीड चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी उत्पन्न होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब इसका अगर डिस्टेंस हमको निकालना है, अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या, जो इसमें हम एक्सेलरेशन अगर देखिए निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड ये है, फाइनल स्पीड ये है, यानी कि AC माइनस OB कर देंगे, AC माइनस OB अपॉन में टाइम OA, ये हो गया एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इनटू वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तो यही है, क्योंकि ये फाइनल स्पीड था पूरा और ये इनिशियल स्पीड था, इसके स्पीड में चेंजिंग कितनी हुई, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ है।
और वही फिर टाइम टेकन यानी v माइनस यू, ये u हो गया मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा v हो गया। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टाइम टेकन, ओ ए क्या है, t है। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। रही बात डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनक्लोज्ड फिगर का एरिया, इनक्लोज्ड फिगर कैसा बन रहा है इससे, तो ट्रेपीजियम का बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हाइट। ये होता है इसका ट्रेपीजियम का एरिया, और ट्रेपीजियम का एरिया ही तो डिस्टेंस होगा, तो वही होगा सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, ये है, तो यहाँ पे AC प्लस OB कर देंगे, AC प्लस OB, अब इंटू हाइट, तो हाइट ये ले लेंगे OA, टाइम को। ठीक है, ये हमारा स्पीड हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। क्लियर। इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि जब स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्पीड चेंज होगा वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज होगा तो उसका क्या ग्राफ बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब चेंज होगा तो बनाए थे कि जब नॉन यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज होता है तो उसका ग्राफ हमेशा यानी जो स्लोप बनता है वो कर्व लाइन बनता है। यानी जो नॉन यूनिफॉर्म रेट की जो स्पीड होगी और उसके द्वारा जो हमारा स्लोप तैयार होगा वो कर्व लाइन में होगा। यानी कि ये मान लीजिए कि x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये स्पीड और ये टाइम, तो ये जो होगा ऐसे बनेगा। ठीक है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है स्पीड या वेलोसिटी तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व लाइन में बनेगा, और जो ये एक्सीलरेशन इसमें उत्पन्न होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। कैसा एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर चिल्ड्रन, ये याद रखिएगा। ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन भी पूछता है, ग्राफ को देखकर। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन की तरफ आपको मैं ले चलता हूँ। ग्राफ का ही क्वेश्चन है, अब इसको मैं मिटाता हूँ और इसके बाद आपको एक ग्राफ के क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ग्राफ का क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बताऊंगा और आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का बाबू प्रयास करोगे बिल्कुल समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। और जो नहीं आए वो आपके ग्रुप यानी क्लास वाइज जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं उसको अगेन आपको समझाऊंगा, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा ज़रूर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। दिया है क्या कि स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। मान लीजिए कि एक ग्राफ दे दिया है, ये ग्राफ मान लीजिए ग्राफ। ठीक है, अब देखिए ये O, ये X हो गया और ये मान लीजिए Y हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ है, हाँ स्पीड टाइम ग्राफ है। ये स्पीड हो गया किलोमीटर में और ये टाइम हो गया आवर में। ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। चलिए अब आगे मैं बात करूँगा, ये किलोमीटर पर आवर नहीं, यहाँ पे मीटर पर सेकंड करते हैं और यहाँ पे सेकंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका ग्राफ क्या दिया है कि पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया ऐसे, और उसके बाद फिर ऐसे गया। यहाँ पे मान लीजिए कि C हो गया, ये O A और ये B और ये C, ऐसे मान लीजिए कि एक ग्राफ दिया है आपका। ठीक है, ये आपका ग्राफ है ABCD, इसे ये D कर लेते हैं, ये E कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि क्या कैसे निकलता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें कैसे क्या फाइंड करना है। ठीक है चिल्ड्रन, देखिए दिया कि स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहे कि स्टडी कीजिए इस ग्राफ को, पढ़िए और जो निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर दिए। पहला क्वेश्चन दिया व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाय OA।
दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है चिल्ड्रन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए, रिप्रेजेंटेड बाय ओए, इस ओए के द्वारा जो मोशन है, किस प्रकार का मोशन शो किया गया है। ये ओए देखिए यहां से यहां तक है, याद आ रहा है कुछ। ये स्पीड टाइम ग्राफ में जब ऐसे होता था, यानी कि इसमें चेंज हो रहा है स्पीड लेकिन यूनिफॉर्म रेट से। स्पीड टाइम ग्राफ चेंज द स्पीड एट ए यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा था। तो ये जो ओए यानी कि ये जो स्लोप था वो क्या शो कर रहा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन ना, या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो यहाँ पे ओए जो शो करेगा विच टाइप ऑफ मोशन, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन या विच टाइप ऑफ मोशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। इसका क्या होगा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यानी कहेंगे कि ओए इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम ओ टू ए। जो ओए है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ के बीच में, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओए इज द स्ट्रेट लाइन, ओए इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन द स्पीड एंड टाइम, स्पीड और टाइम के बीच में, एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, इसका स्लोपिंग कैसे ऊपर की ओर है, तो इट इज स्लोपिंग अपवर्ड ओ टू ए, देन या देयरफॉर द ग्राफ लाइन ओए रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन शो करेगा, ठीक है। यानी कि पहले का आंसर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। देखिए व्हाट टाइप ऑफ, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को चेंज करके ए बी कर दिया, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अब ए बी के द्वारा कैसा मोशन, तो देखिए आपको एक ग्राफ याद आ रहा होगा, ऐसे है ना, वही ग्राफ दिख रहा है ना। यानी ये ग्राफ क्या शो कर रहा था कि द स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड इज नॉट चेंज या स्पीड इज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। व्हेन द स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड इज रिमेन्स कांस्टेंट, देन ऐसा ग्राफ हमारा फॉर्म हो रहा था, यानी कि स्पीड जो था वो रिमेन्स कांस्टेंट था। तो एक्सीलरेशन क्या था, नो एक्सीलरेशन था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर, इसमें यानी क्या लिखेंगे, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्स एक्सिस, देन क्या, देन ए बी रिप्रेजेंट क्या, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, देन ए बी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर कह लें तो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, या कांस्टेंट स्पीड। देयरफॉर या इसलिए देयर इज नो एक्सीलरेशन, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब पूछेगा इसमें उसी प्रकार कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी, अब बीसी के द्वारा रिप्रेजेंट करिए कि क्या शो कर रहा है, किस टाइप का। तो देखिए बीसी क्या है, डाउनवर्ड्स। आपको मैं बताया था कि जब ऐसे डाउनवर्ड में होगा, तो यहाँ पे फिर से आप वही लिखेंगे कि बीसी इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड इट शो अपवर्ड, यानी कि जो भी है बी टू सी, इट शोज डाउनवर्ड डायरेक्शन बी टू सी, ठीक है। देयरफॉर द एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन, या फिर देयरफॉर इट इज रिटार्डेशन, या इट रिप्रेजेंट रिटार्डेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, देयरफॉर बीसी रिप्रेजेंट क्या, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है चिल्ड्रन। अब देखिए आगे, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, अब एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी कह रहा है फाइंड करने के लिए। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी
फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ओए के द्वारा देखिए क्या बना है एक्सेलरेशन इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यही हुआ है ना, ये तो रिटार्डेशन, इसमें एक्सेलरेशन ही नहीं, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे तो ए से बी में कोई एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ हुआ तो रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन इसी में हुआ है, तो ओए का, तो एक्सेलरेशन ओए का जब निकालेंगे तो कैसे निकालते थे, यहाँ पे हमको याद आना चाहिए वो ग्राफ जो मैं बताया था, ऐसे था, ये हो रहा था, तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकलता था, ये ओ, ये पी, ये क्यू, और मान के चलिए ये हो गया आर, यही था ना। तो यहाँ पे पी क्यू अपन में ओ क्यू करते थे कि नहीं, क्योंकि यही तो इसका चेंज इन वेलोसिटी है, स्पीड था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, एडी अपॉन में ओडी, एडी अपॉन में ओडी, ठीक है, क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी, इनिशियल स्पीड तो 0 थी, अगर 0 नहीं होता तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इनिशियल स्पीड 0 थी, तो अगर मान लीजिए कि हम ये फाइनल स्पीड एडी में से 0 घटाएंगे तो एडी ही आएगा, तो एडी अपॉन में ओडी डायरेक्टली कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड इसकी देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट है, तो 0 है, तो हमारा यही तो होता है मेरे दोस्त कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, फाइनल स्पीड एडी है, तो एडी माइनस 0 करेंगे तो एडी ही तो होगा, इसलिए हमने एडी अपॉन में ओडी लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये फाइंड हो गया एक्सेलरेशन। तो ऐसे चिल्ड्रन आप फाइंड कर सकते हो और फाइंड करोगे, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलेंगे किस पे, आपको मैं बता दूं कि अब मैं आपको सीधे लेके चलूँगा ग्राफिकल मेथड से, कैसे हम शो करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए 1 मिनट। चिल्ड्रन सॉरी, मैंने बोला था जैसा कि आपको आज मैं बताऊंगा टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, लेकिन मैं आज इसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज का क्लास यहीं ओवर करना पड़ेगा, और मैं ये भी बोला था कि ये लास्ट वीडियो में आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा लेसन 1, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि जो आज का वीडियो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आपको समझने में एक साथ सारी चीज़ों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ये समझें, एक क्लास और बच जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है चिल्ड्रन। तो आज का क्लास मैं यहीं क्लोज करता हूँ और ओवर करता हूँ, और आज इतना ही समझिए और आनंद लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।